जय श्री राम मित्रों, मैं नरेश शर्मा आप सिलगा मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप में से बहुत से मित्र मुझे जानते हैं कि मैं फेसबुक के माध्यम से लगभग 7-8 वर्षों से लगातार ज्योतिष के ऊपर अलग अलग विषयों पर पोस्ट कर रहा हूं। अब मेरा उद्देश्य यही है कि ज्योतिष का ज्यादा से ज्यादा प्रसार किया जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल का निर्माण किया है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम ज्योतिष के अलग अलग सिद्धांतों को जानेंगे, साथ ही हम विभिन्न प्रकार की कुंडलियों पर इस सिद्धांतों को लागू करके देखेंगे कि वह कितने लागू होते हैं या नहीं होते हैं। इसी कड़ी के अंदर सबसे पहले अपनी इस पहली वीडियो में मैं आपके सामने जातक की कुंडली लेकर आया हूँ। इस कुंडली के माध्यम से हम पाप कृति दोष कारक भाव नाश सिद्धांत को लागू करके देखेंगे कि ये कैसे जातक के जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस जातक का जन्म 23 फरवरी 1985 को 11:55 पर भरतपुर राजस्थान में हुआ है। जब भी हम कोई भी कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान ये जाता है कि लगन और लग्नेश की क्या स्थिति है। यहाँ पर जातक का जन्म वृष लगन में हुआ है और उसके मालिक बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव इस कुंडली के अंदर 11वें भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है। अब ऐसे में कोई भी ग्रह कोई भी ज्योतिषी यदि इस कुंडली को देखा सबसे पहले यही कहेगा कि जातक अपने जीवन में भोग विलास के साधनों का प्रयोग करने वाला, ऐसा नाम का जीवन जीने वाला होगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जातक के साथ। जातक एक साधारण जीवन जी रहा है। इसका कारण हम खोजने की कोशिश इस कुंडली के माध्यम से करेंगे। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि चंद्र और मंगल शुक्र के साथ एक ही भाव में विराजमान है और मंगल और शुक्र की यहाँ पर डिग्री के अंदर केवल 1 डिग्री से भी कम अंतर है। यानी कि मंगल पूर्ण रूप से शुक्र पर अपना प्रभाव डाल रहा है। मंगल इस कुंडली में सप्तम और 12वें भाव का मालिक होकर पूर्ण से मार्ग प्रभाव अपने आप में लिया हुआ है। शुक्र से अगले भाव में राहु देव विराजमान है। यानी पीछे शुक्र के मंगल और आगे राहु विराजमान होने से शुक्र पाप कृतिक दोष में यहाँ पर फंस गया है। अब ऐसे में क्या होगा? जातक अपने आप को जीवन में विरोधियों शत्रुओं से घिरा हुआ महसूस करेगा। नीच प्रवृत्ति के लोग उसे जीवन में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। अब ऐसा ही इस जातक के साथ हो रहा है। इस जातक नीच प्रवृत्ति जो लोग हैं, जो जातक जीवन को नरक में बना दिया है, ऐसा में जातक जिसने इस कड़ी मेहनत कर ली, जो ये आपको इस कुंडली माध्यम से लग भी रहा हो, लग्नेश जब 11वें भाव होता है, जातक में मेहनत के बल पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर मंगल और राहु के पीछे फंसा हुआ होने का जातक अपने आप को तन्हा सा महसूस करता है। वह उसी जो कार्य क्षमता है वह उसका पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाता है। मंगल जो छोटे छोटे भाई का भी कारक होता है और ऐसे में इस जातक का छोटा भाई ही इस जीवन में दुश्वारी पैदा करने के लिए लगा हुआ है। तृतीय भाव जो कि छोटे भाव का भी कारक होता है और उसके मालिक जो चंद्रदेव बनते हैं, वो भी यहाँ पर चंद्र मंगल शुक्र की युति में साथ आए हुए हैं। चंद्र तृतीय भाव के मालिक होने से ही पापी नहीं बने हुए, बल्कि पक्ष बल से हीन होने के कारण भी वो भी पापी बने हुए हैं। और ऐसे में वो जातक के मन में उदासी की भावना भर रहे हैं। जातक का अब कोई भी कार्य करने का मन नहीं रह रहा है, उदासी उसके ऊपर हावी हो रही है, उसका मन हमेशा विचलित रहता है। मंगल देव यहाँ से अपनी चौथी दृष्टि दूसरे भाव पर डाल रहे हैं। दूसरा भाव जो धन कुटुंब वाणी का होता है, ऐसे में जातक को धन संचय करने में परेशानी के योग बना देते हैं। कुटुंब परिवार के लोगों का साथ जातक को नहीं मिल पाता है। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि जातक को उच्च शिक्षा प्राप्ति में बाधा उत्पन्न के कारण बने है। मंगल की यहाँ पर अष्टम दृष्टि छठे भाव पर भी आ रही है। छठे भाव का मालिक भी शुक्रदेव बनते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि मंगल देव ने छठे भाव और छठे भाव के मालिक शुक्र दोनों को प्रभावित किया हुआ है। अब छठा भाव ऋण रोग शत्रु का होता है और ऐसे में जातक के ऊपर शत्रु वर्ग हावी होने का प्रयास करता है और उसके जीवन में आगे बढ़ने में रोड़े अटकाने का प्रयास करता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे पाप के प्रभाव के कारण इस जातक का शुक्र अपनी उच्च राशि में होते हुए भी अपना पूर्ण फल जातक को नहीं दे रहा है और एक जातक को एक साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर रहा है।
लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि जब भी मंगल और शुक्र की युति होती है, ऐसे जातकों का पत्नी से प्रेम अच्छा होता है। इन जातकों को अपने जीवन साथी से अच्छा सुख अवश्य मिलता है और ऐसे ही जातक के साथ हो रहा है। क्योंकि शुक्र और मंगल की बहुत क्लोज होती है, 1 डिग्री से कम अंशों के अंतर पर इन दोनों का ये दोनों विराजमान है। ऐसे में इन दोनों का पति पत्नी का सामंजस्य बहुत अच्छा है और हम यही आशा करते हैं इनका अच्छा जीवन यही ऐसे ही बना रहे। अब यहाँ पर हम दूसरे स्थान कार भाव नाशो स्थान को लेते हैं। कार भाव नाशो स्थान क्या होता है? जब भी किसी भाव में उस भाव से संबंधित कार ग्रह विद्यमान होता है तो वह उस भाव से संबंधित फलों की हानि करता है। यहाँ पर हम गुरुदेव और नवम भाव को लेते हैं, गुरु ग्रह और नवम भाव को लेते हैं। भाग्य भाव नवम भाव जिसे कहा जाता है। गुरु यहाँ पर अपनी नीच राशि में विराजमान है। गुरु इस कुंडली में अष्टम भाव के मालिक होने का प्रबलतम पापी ग्रह भी बन गए हैं और गुरु के ऊपर शनि की यानी पाप ग्रह की दृष्टि भी है। ऐसे में गुरु पाप प्रभाव में भी आ गए हैं। यहाँ पर कुछ तरफ से ऐसा कह सकते हैं कि गुरु की निष्ठा शनि की दृष्टि के कारण भंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर गुरु की निष्ठा भंग होना जातक के लिए फायदे के बजाय नुकसान का ही कारण बनेगी, क्योंकि गुरु इस कुंडली में प्रबल अकारक ग्रह है और नव भाव में अकेले होकर कार भावना सिद्धांत का पालन करते हुए वह नव भाव से संबंधित फलों में कमी करने का योग यहाँ पर बना रहे हैं। ऐसे में जातकों को भाग्य साथ नहीं मिल पाता है। नव भाव जो कि पिता का भाव भी होता है, ऐसे में जातक को अपने पिता से भी लाभ न मिलने के योग ये यहाँ पर बना देता है। और ऐसा ही जातक के साथ हो रहा है। जातक का पिता ही उसका दुश्मन बना हुआ है। उसी जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं जातक के पिता हो जाए से ऊपर मैंने पहले बताया है कि मंगल छोटा भाई प्रयास कर रहे हैं। अब इस कुंड के अंदर हम अन्य ग्रह स्थिति देखें तो 10वें भाव में सूर्य और बुध की युति बनी है। सूर्य 10वें भाव में दिशा बदली हो जाता है, जैसा कि आप में से बहुत से मित्र जानते हैं। और चौथे भाव का सूर्य मालिक है, लेकिन चौथे भाव का मालिक अपने शत्रु की राशि में विराजमान है। सूर्य शत्रु राशि में विराजमान होने का कारण कमजोर हो गया है। ऐसे में सूर्य जो पिता का कारक है, उसने उसके जातीय पिता को तो लाभ दिया है, क्योंकि जातक का पिता एक अच्छी नौकरी में थे, अभी वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। लेकिन जातक के कार्य क्षेत्र में इसने समस्या ही पैदा करने का प्रयास किया है। ऐसे में जातक ने जो अपनी कड़ी मेहनत से कार्य जमाया था उसके पिता ने हथिया लिया है। यहाँ पर हम एक चीज और देखेंगे कि नवमास में ग्रहों की स्थिति कैसे प्रभावित करती है। यहाँ पर शुक्र लगन कुंडली में ऊंच का अवश्य है, लेकिन नवमास कुंडली में या शनि की राशि में है। और जब भी कोई ग्रह पाप नवमास में हो जाता है, चाहे उसे मित्र की राशि न हो, न शरीर से पाप ग्रह की राशि में होगा, उसके फल उसको जातक को कम मिलते हैं। और ऐसा ही जातक के साथ यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जातक को शुक्र महादशा लगी हुई है, शनि की अंतरदशा लगी हुई है। अब इस कुंडली के सबसे मुख्य कारक ग्रह दोनों कार, फिर भी जातक को उनका फल नहीं मिल रहा है। जातक के अपने जीवन का सबसे बुरा दौर वर्तमान समय में जातक गुजर रहा है। इसका कारण क्या हुआ? इसका प्रासरी स्थान कहता है कि जब भी शुक्र में शनि की दशा हो या शनि में शुक्र की अंतरदशा हो, ये दोनों एक दूसरे में अपना फल देते हैं। यहाँ पर शुक्र में शनि की दशा चल रही है, ऐसे शुक्र अपना प्रभाव वर्तमान समय में दे रहा है, लेकिन वह पाप प्रभाव में होने का अपना पूर्ण फल जातक को नहीं दे पाता है। और इस प्रकार जातक के जीवन में इस दशा का कोई भी लाभ उसे नहीं मिल रहा है। अब हम कह सकते हैं कि जातक का जीवन कब आगे अच्छा होगा, तो हम कह सकते हैं आगे शुक्र में जब भी बुध की अंतरदशा आएगी, जो कि जातक को आगे 23 मई 2021 शुरू होगी, उसमें जातक को जीवन में लाभ मिलना शुरू होगा। क्यों? कि सूर्य और बुधादित्य योग जातक के जीवन में ऐसे ही लाभ प्रदान करेगा। ऐसे में जातक खरीद बेच के कार्य से ऐसे ही लाभ कमा सकता है। अब हम यहाँ पर उपाय की बात करें तो हमें सबसे पहले तो जातक के शनि को हमें
बल प्रदान करना होगा, क्योंकि डिग्री के हिसाब से शनि यहाँ पर मृत अवस्था में बने हुए हैं। साथ ही जातक को चाहिए कि शुक्र के मंत्रों का जप करे, उसे बलवान करे, और शनि के मंत्र जप करे, उसका रतन धारण करे, ताकि जीवन में उसे खुशहाली आ सके। इस प्रकार हम कार्य भावना सो और पाप कृत दोष को इस कुंडली के अंदर लगा कर दे सकते हैं। जैसा अब मैं आप सभी से मित्रों से यही निवेदन रहेगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आने वाले समय में विभिन्न कुंडलियों के माध्यम से हम इन प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।